आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे एक बहुत ही बेहतरीन हाउस प्लान जिसका लेआउट प्लान आपके सामने है। तो यहाँ पे फटाफट से हम इस प्लॉट की थोड़ी सी डिटेलिंग देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है प्लॉट है 30 बाई 40 का, जिसको हमने वास्तु के हिसाब से डिजाइन किया है। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले हम प्लॉट की वेरिफिकेशन थोड़ी सी कर लेते हैं। तो 30 इसकी चौड़ाई रहेगी और इसकी जो लंबाई है वो है आपका 40 फुट, यानी कि 30 बाई 40 का ये प्लॉट है जिसका स्क्वायर फीट एरिया 1200 स्क्वायर फीट बनता है। यहाँ पे इस वीडियो में जो डिटेल होगी वो होगा 3D प्लान साइजेस के साथ, 2D प्लान भी होगा और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी होगी ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर की। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट फ्लोर में हम रेंट के हिसाब से कैसे दें, उसी तरीके से जो है ग्राउंड फ्लोर पे प्लानिंग की गई है। तो उम्मीद करता हूँ इससे काफी लोगों की हेल्प होने वाली है। तो चलिए फटाफट से जो हम इस 3D प्लान की डिटेलिंग देखते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हमने इसकी प्लानिंग की हुई है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं एंट्रेंस की। तो यहाँ पे 4-5 स्टेप चढ़ने के बाद जो है हमारा ग्राउंड फ्लोर आ जाता है, जो कि ये जो है कॉमन स्पेस है, जहाँ से लेफ्ट साइड में जो है सीढ़ी जा रही है और राइट हैंड साइड में जो हमें वरांडा सिटिंग मिलता है, जिसको आप आउटर सिटिंग भी बोल सकते हैं। वो आप अपने हिसाब से जैसे भी रखना चाहें रख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं सीढ़ी की। तो यहाँ पे सीढ़ी की जो चौड़ाई है वो 3 फुट हमने रखी है और ये जो है 19 या फिर 21 स्टेप में जो है फर्स्ट फ्लोर पे चली जाएगी। 19 स्टेप में जो है आप 11 फुट हाइट रख सकते हैं और 21 स्टेप में आप 12 फुट हाइट रख सकते हैं फ्लोर की। तो यहाँ पे जो है ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। उसके बाद जो है आप देख सकते हैं कि इसका साइज जो है, जैसा कि मैंने बताया कि इसकी जो लंबाई है कंप्लीट जो है 6 फुट है, इस वॉल से लेके इस वॉल तक। और यहाँ पे जो इसकी पूरी लेंथ है स्टेप से लेके इस एंड तक, वो है आपका 10 फुट 9 इंच। उसके बाद जो है ये आगे का जो एरिया है ये राइट हैंड साइड का, ये 18 फुट चौड़ा रहेगा और 6 फुट 9 इंच इसकी पूरी लंबाई रहेगी, जहाँ पे काफ़ी अच्छी सीटिंग आप बना सकते हैं। उसके बाद जो है हमने यहाँ पे एक ईस्ट फेसिंग एंट्रेंस दी हुई है। तो यहाँ पे आप 2 पल्लों का या फिर सिंगल पल्ले का डोर दे सकते हैं। वो आप सेंटर में भी कर सकते हैं और साइड में भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो यहाँ पे जो है 4 फुट इसकी ओपनिंग रहेगी। हाइट आप अपने हिसाब से रख सकते हैं 8 या 9 फुट। तो चलिए उसके बाद जो है हम बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले किचन की। तो यहाँ पे जो है काफ़ी बड़ा किचन ऑप्शन मिलता है आपको, जो कि सेपरेट रहेगा और डाइनिंग से कंबाइंड रहेगा, यानी कि किचन और डाइनिंग आपको एक साथ मिलने वाले हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काउंटर किस तरीके से है, फ्रिज कहाँ पे है, सिंक कहाँ पे है और कुकटॉप कहाँ पे है। ये तीनों चीज़ों की प्लेसमेंट आपको यहाँ पे दिख रही होगी। तो इस हिसाब से जो है अगर हम साइज़ की बात करें तो यहाँ पे 10 फुट चौड़ा किचन मिल रहा है आपको और इसकी जो लंबाई है वो 8 फुट मिल रही है। उसी हिसाब से आपको यहाँ पे जो है डाइनिंग के लिए जो है 6 लोगों की सीटिंग हमने डाली हुई है। और इसके साइज़ की अगर बात करें इस रूम के साइज़ की, तो ये भी आपका जो है 10 फुट चौड़ा रहेगा और 8 फुट लंबा रहेगा। यहाँ पे अगर आपको निश क्रिएट करना हो तो आप यहाँ पे कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। उसके बाद जो है हम बात करते हैं यहाँ पे बेडरूम की। तो सबसे पहले जो है एंट्री करते ही जो है हमारा राइट हैंड साइड में जो है ये एक रूम है, जिसको अगर आप अंदर घर के अंदर जो है अगर आप सीटिंग बनाना चाहते हैं तो इस रूम को सीटिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको रूम चाहिए तो रूम में कन्वर्ट कीजिए, अगर सीटिंग चाहिए तो सीटिंग में कन्वर्ट कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे मैं आपको साइजेस बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो है इस रूम का जो साइज़ है वो आपका रहेगा 10 बाई 10 का। 10 फुट ये चौड़ा रहेगा, 10 फुट लंबा रहेगा। सामने से आपको एक विंडो मिल जाती है, आप साइड में भी विंडो डाल सकते हैं। उसके बाद जो है हमारा आता है दूसरा बेडरूम। दूसरे बेडरूम में भी आपको एक बेड मिलता है, एक अलमारी। और यहाँ पे जो है आपको एलसीडी ऑप्शन इस रूम में नहीं मिलता, बाकी सारे रूम में आपको मिलेंगे, क्योंकि हमने बेड की जो पोजीशन है कुछ इस तरीके से की हुई है, जो कि आपके सामने जो है विंडो आ रही है। तो अगर आप ये बेड की पोजीशन अगर विंडो साइड कर देंगे तो इस वॉल पे आप एलसीडी रख सकते हैं। तो यहाँ पे इस रूम का जो साइज है 10 फुट चौड़ा है और 10 फुट लंबा है, यानी कि दोनों बेडरूम एक साइज के हो गए यहाँ पे। उसके बाद जो है हमारे पास आता है ये तीसरा बेडरूम। तो तीसरे बेडरूम में भी जो है बेड की जो पोजीशन है वो हमने सेम रखी है। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि एक बेड, अलमारी और यहाँ पे आपको एलसीडी मिलता है और इस साइड जो है आपको बैक साइड में विंडो ऑप्शन मिल जाता है। तो इस हिसाब से जो है इस रूम के साइज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 10 फुट चौड़ा रहेगा और 11 फुट लंबा रहेगा। तो जरूरी नहीं है, यहाँ पे जो है हर रूम में हमने अलग अलग कलर्स यूज किए हुए हैं, आप अलग अलग टाइप के जो है वॉलपेपर्स भी ले सकते हैं। 19-20 का फर्क आता है पेंट और वॉलपेपर में। तो जो भी हम बजट आपको बताएंगे उस बजट में वो सही रहेगा, आप कोई भी वॉलपेपर ले सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं बेडरूम 4 की। तो यहाँ पे बेडरूम 4 का भी जो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि फर्नीचर आपकी जो है सेम प्लेसमेंट है यहाँ पे, क्योंकि ये प्लॉट जो है ईस्ट फेसिंग है और ईस्ट फेसिंग में जो है सिरहाना जो है साउथ में करना होता है। मतलब मोस्टली जो है बेड की पोजीशन जो है सिरहाना जो है वो आपका साउथ में ही होता है। आप ईस्ट में भी कर सकते हैं, आप जो है वेस्ट में भी सिरहाना कर सकते हैं, लेकिन नॉर्थ में सिरहाना नहीं कर सकते क्योंकि साउथ में पैर
नहीं करना चाहिए, इसलिए जो है सारे बेड की पोजीशन हमने यही रखी है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। हम बात करते हैं अब इसके साइज़ की। तो यहाँ पे जो है बेडरूम की जो चौड़ाई है वो 10 फुट है और इसकी जो लंबाई जो है 11 फुट है। मेरे ख्याल से मैंने बेडरूम 3 का भी साइज़ जो है 10 फुट बाई 11 फुट ही बताया आपको। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो हमारा सेपरेट बाथरूम है। ये वाले बाथरूम की जो चौड़ाई हमने यहाँ पे रखी है 4 फुट रखी है और इसकी जो लंबाई है वो 6 फुट 9 इंच रखी है। ये बाथरूम रहेगा, काफ़ी बड़ा सा है, जहाँ पे आप वॉशिंग एरिया के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं और नहाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है आपका हिंदी सीट के लिए जो है काफ़ी अच्छा स्पेस बन सकता है यहाँ पे, जिसका साइज़ रहेगा 3 फुट 4 इंच चौड़ाई रहेगी और 4 फुट लंबाई रहेगी। यहाँ पे बाहर में हमने वॉश बेसिन दिया हुआ है और इस बाथरूम में भी एक वॉश बेसिन हमने ऐड किया हुआ है। अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप देख सकते हैं, जो भी चीज़ें आपको चाहिए आप रख सकते हैं, नहीं चाहिए आप हटा सकते हैं। उसके बाद जो हमने यहाँ पे एक और कॉमन टॉयलेट दे दिया है। ये तो आपका सेपरेट सेपरेट हो गया, लेकिन ये आपका जो है कंबाइंड हो गया। अब इस कंबाइंड देने का मतलब था कि इतने सारे रूम हैं, तो अगर लोग ज़्यादा होंगे तो इस वजह से, और आपकी रिक्वायरमेंट अगर नहीं है इस टॉयलेट की, तो आप यहाँ पे स्टोर रूम बना सकते हैं। तो यहाँ पे अगर टॉयलेट आप बनाते हैं तो यहाँ पे इसके साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको मिलता है, ये 10 फुट चौड़ा मिलेगा आपको और 4 फुट लंबा मिलेगा। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, या तो आप जो है टॉयलेट या वॉशिंग एरिया बनाएं या फिर आप इसको स्टोर रूम में बना सकते हैं। तो ये सारे साइजेस मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। अब इसका एक बार ओवरव्यू हम ले लेते हैं कि किस तरीके से पूरा प्लान देखने में लगेगा। तो यहाँ पे आपको पूरा जो है ओवरव्यू मैं देने वाला हूँ। अभी जो चीज़ आप देख रहे हैं वो है ग्राउंड फ्लोर का 2D प्लान। तो यहाँ पे हम फटाफट से जो है साइजेस वेरीफाई करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीढ़ी वाले एरिया की। इसका जो साइज़ हमने यूज़ किया है वो है, इसकी चौड़ाई जो है 10 फुट 6 इंच है और इसकी जो लंबाई है वो कंप्लीट 6 फुट है। तो यहाँ पे सीढ़ी की जो सिंगल साइड की जो चौड़ाई रहेगी वो 3 फुट रहेगी। ट्रेड का साइज़ जो है 10 इंच का रहेगा और जो मैंने स्टेप बताया कि आपका जो है 21 भी हो सकता है, 19 भी हो सकता है। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। उसके बाद जो है यहाँ पे जो है ये बाकी एरिया जो है उसका साइज़ हम देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे जो है 18 फुट 9 इंच बन रहा है, लेकिन जो हमने 3D में जो साइज़ बताया है वो यहाँ से बताया आपको 9 इंच छोड़ने के बाद, जहाँ से हमारी ये सीढ़ी शुरू हो रही है ना, इस एज से हमने 18 फुट लिया हुआ है और ये जो मेन वॉल है उसके साथ जो है इसकी चौड़ाई जो बन रही है वो 6 फुट 9 इंच बन रही है। लेकिन अगर आगे आपके पास स्पेस है 1-2 फुट तो आप यहाँ पे आगे बढ़ा सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा ऑप्शन बन सकता है। इसके बाद जो है आता है हमारा एंट्रेंस। तो एंट्रेंस के लिए यहाँ पे काफ़ी स्पेस है, तो आप यहाँ पे सेंटर में भी रख सकते हैं, यानी कि 5 फुट के डबल पल्ले का डोर भी लगा सकते हैं और 4 फुट के सिंगल पल्ले का डोर। तो अभी ये राइट हैंड साइड में है, आप चाहे तो इसको लेफ्ट साइड में भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। उसके बाद जो है हम जैसे कि किचन की बात करते हैं, तो यहाँ पे किचन में जो है काफ़ी स्पेसियस है, काफ़ी स्पेसियस हमने बनाया हुआ है। तो यहाँ पे जो है इसका साइज़ आप देख सकते हैं 10 बाई 8 का ये किचन है पूरा। फ्रिज के लिए हमने यहाँ पे जगह छोड़ी हुई है और ये जो है आर्क के लिए हमने ओपनिंग जो छोड़ी है वो छोड़ी है 5 फुट की। उसके आगे जो है डाइनिंग एरिया है। तो डाइनिंग एरिया का जो हमने अंदर साइज़ का ले रखा है, तो यहाँ पे 10 फुट इसकी चौड़ाई रहेगी और 8 फुट इसकी लंबाई रहेगी। तो यहाँ पे 6 सीटर आपका डाइनिंग टेबल आ जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं बेडरूम 1 की। तो यहाँ पे जो है आपको बेडरूम 1 देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो है साइज़ देख लीजिए एक बार। तो यहाँ पे 10 बाई 10 का ये बेडरूम बनता है। आप इसको जो है आप सिटिंग के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं और बेडरूम के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो है बेडरूम 2 आता है। तो बेडरूम 2 का भी साइज़ जैसा कि मैंने आपको 3D में बताया था, सेम टू सेम आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसके बाद जो है हम बेडरूम 3 की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो है बेडरूम 3 का साइज़ भी जो है आपको ऑलमोस्ट सेम ही मिलता है, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा है। तो यहाँ पे जो है इसकी लंबाई जो है 11 फुट है। यहाँ पे मैं विंडो का भी साइज़ एक बार मेंशन कर देता हूँ, क्योंकि सारे रूम में यही साइज़ का विंडो हमने लगाया हुआ है। यहाँ पे 3D में आपको विंडो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ये ऑप्शन है कि आप जो कॉर्नर रूम्स हैं वहाँ पे 2 विंडो दें या फिर 1 विंडो दें, वो आपके ऊपर है। उसके बाद जो है हम टॉयलेट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो टॉयलेट है इसका जो है ये सेपरेट रखा है। यहाँ पे आप हिंदी टॉयलेट आप यूज़ कर सकते हैं। 3 फुट 4 इंच बाई 4 फुट का एरिया है। यहाँ पे सेपरेट बाथरूम है जिसकी चौड़ाई 4 फुट रहेगी और यहाँ पे जो है इसकी लंबाई जो है 6 फुट 9 इंच रहेगी। उसके बाद जो है बेडरूम 4 की बात करें यहाँ पे, तो ये आपका 10 फुट चौड़ा रहेगा और इसकी जो लंबाई है वो 11 फुट रहेगी। उसके बाद जो है यहाँ पे आता है कॉमन बाथरूम, जो कि कंबाइंड रहेगा, नहाने का भी रहेगा और टॉयलेट भी रहेगा। या फिर जैसे कि मैंने बताया कि आप यहाँ पे अगर आपको टॉयलेट नहीं चाहिए तो उसके लिए भी ऑप्शन है यहाँ पे, या तो आप वॉशिंग एरिया यूज़ कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे स्टोर बना सकते हैं।
तो इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती है। अब हम बात करें इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की, तो यहाँ पे जो है तकरीबन 18 लाख जो है ग्राउंड फ्लोर में आपके खर्च होने वाले हैं। अगर इतना बजट है तो आप इस प्लान के हिसाब से जो है कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकते हैं। आपने 3D में देखा, जो कि मैंने बताया कि सारी फिनिशिंग के साथ जो है 18 लाख में आप ये रहने लायक एक घर बना सकते हैं। अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं फर्स्ट फ्लोर का लेआउट प्लान, जिसको हमने रेंट के हिसाब से बनाया हुआ है और इसमें हमने 2 यूनिट बनाए हैं। उसी लिए जो है हमने यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे जो सीढ़ी है इस कोने में दी हुई है, और ये एक सीढ़ी जो है सेपरेट सीढ़ी है, जिससे कि किसी को डिस्टर्बेंस यहाँ पे नहीं हो रही। तो यहाँ पे जो है हमने 2 यूनिट डिवाइड किए हैं, तो 2 यूनिट को हम एक साथ यहाँ पे देखने वाले हैं। तो जैसा कि ग्राउंड फ्लोर पे जो ये आपको पूरा जो पैसेज मिल रहा है उसको हमने इक्वली डिवाइड कर दिया है दोनों पार्ट में। तो यहाँ पे जो है आपको मिलता है पैसेज का जो साइज है 3 फुट 8 इंच मान सकते हैं इसको, और इसको भी 3 फुट 8 इंच मान सकते हैं। तो यहाँ पे जो है काफ़ी अच्छा पैसेज साइज मिल जाता है, और यहाँ पे जो एंट्रेंस हमने रखा है 3.5 फुट का। इससे बड़ा या फिर छोटा रखने का कोई मतलब नहीं है, और यहीं से जो है पैसेज आपको मिल जाती है। तो अगर हम राइट साइड वाले की बात करें तो एंट्री करते ही जो है राइट हैंड साइड में हमने किचन रख ली है फ्रंट में, जिसका साइज यहाँ पे आपको मिल रहा है 10 फुट इसकी चौड़ाई है, और इसकी जो लंबाई है वो है 8 फुट। काफ़ी अच्छा साइज मिल रहा है किचन का। आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसको भी आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे जो है ग्राउंड फ्लोर का जो साइज मिल रहा है ना, वही साइज यहाँ पे हमने रखा हुआ है, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। उसके बाद जो है यहाँ पे आपका आता है डाइनिंग एरिया। तो डाइनिंग एरिया अगर आपको देना है तो ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ पे सीटिंग भी डाल सकते हैं। कोई एक ही चीज़ आपकी यहाँ पे आएगी, क्योंकि आपका 10 बाई 8 का ही ये पूरा एरिया है, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। तो एक छोटी सी फैमिली है तो आप यहाँ पे सीटिंग ही डाल सके तो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद जो है हम बात करते हैं यहाँ पे राइट हैंड साइड में, तो यहाँ पे आपको हॉल थोड़ा सा बड़ा मिल जाता है। तो हम बात करते हैं इसके पूरे साइज़ की, तो यहाँ पे 14 फुट 1 इंच इसकी कंप्लीट साइज़ रहेगी चौड़ाई। इसकी लंबाई जो है 12 फुट 4.5 इंच आपको मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छा साइज़ है। उसके बाद हम बात करते हैं रूम की, तो यहाँ पे आपको एक रूम मिलता है एक यूनिट में, यानी कि कंप्लीट 1 BHK के हिसाब से आप इसको देख सकते हैं। 10 बाई 11 का ये रूम है। पीछे आपको एक टॉयलेट सेपरेट मिलता है, एक बाथरूम सेपरेट मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे। मान लीजिए कि आपको इस यूनिट में जो है 2 बेडरूम चाहिए, तो उसके लिए जो है आपको ये हॉल का एरिया जो है बेडरूम के लिए यूज़ करना होगा। आप यहाँ पे वॉल लगा के डोर लगा सकते हैं, और ये एक रूम का साइज़ जो है 10 बाई 12 फुट 4 इंच का बनेगा। उस कंडीशन में जो है आपको हॉल नहीं मिलेगा और डाइनिंग भी नहीं मिलेगा, तो ये ऑप्शन यहाँ पे बनेगा। बाकी ये जो ऑप्शन है यहाँ पे जो है आपको टॉयलेट ये कंबाइंड मिलेगा इस ऑप्शन में लेफ्ट वाले साइड में, और ये पीछे जो है बेडरूम मिलेगा 10 बाई 11 का, जो कि काफ़ी अच्छा ऑप्शन बन जाता है। अगर हम एक यूनिट की साइज़ की बात करें तो यहाँ पे जो है मान लीजिए कि आपका जो है ये एक यूनिट का जो साइज़ है तकरीबन ये जो है आपको 15 फुट मिलता है चौड़ाई, और इसकी जो लंबाई है वो 33 फुट 3 इंच मिलती है। तो यहाँ पे लगभग जो है 15 बाई 30 का जो प्लॉट होता है 50 गज का, उसी हिसाब से आपको यहाँ पे साइज मिल रहा है। तो एक बेडरूम के हिसाब से ये छोटा सा एरिया सही है, जिससे कि आप 2 लोगों को आराम से रेंट पे दे सकते हैं। अगर हम बात करें कि एक सिंगल ही फैमिली को जो है फर्स्ट फ्लोर पे जो है 2-3 रूम एक्स्ट्रा चाहिए, तो उसी हिसाब से जो है आप ग्राउंड फ्लोर का प्लान जो है सेम फर्स्ट फ्लोर पे कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं। यहाँ पे इस हिसाब से यूनिट के हिसाब से जो है अगर हम कॉस्टिंग की बात करें तो यहाँ पे जो है आपको तकरीबन 12 से 15 लाख खर्च करने होंगे इस टाइप का बनाने के लिए। अगर आपके पास इतना बजट है तो आप जो है अपने हिसाब से जो कोई सा भी टाइल ले सकते हैं, कोई सा भी वॉलपेपर यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी फिनिशिंग दे सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस बजट रेंज में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से काफ़ी लोगों को हेल्प मिली होगी, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।